नुमाइश तो होगी, तैयारियां चलती रहनी चाहिए। ऐसे कैसे भाग कर जाएगी वो लड़की? हीरा मंडी में ताराबाई की इजाजत के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। पानी पीने तो तू आ गई बोंदता, अब वापस तहखाने में छुपने कैसे जाएगी? तो वो कहां भाग कर चली जाएगी? मेरे आदमी हर तरफ ढूंढ रहे हैं उसे, और जल्दी ही उसके बाल पकड़कर यहां लाएंगे, मेरे सामने फेंकेंगे उसको। आज उसे पता चलेगा कि ताराबाई से दुश्मनी करने का नतीजा क्या होता है। खून के आंसू न रुलाए उस लड़की को तो मेरा नाम भी ताराबाई नहीं। चलो जाओ यहां से और अपना अपना काम करो, जाओ। इतने सारे लोग के बीच में से कैसे वापस जाऊं तहखाने तक? बचा लिया तुक्का माँ, पहुंचेगा सबसे बचकर तहखाने तक। तुम यहाँ हो? मैंने तो सुना कि तुम यहाँ से भाग गई हो। अंदर आइए, बताती हूँ। सुल्तानिया रियासत के आलम बना नवाब सिराजुद्दीन तशरीफ ला रहे हैं। अरे आइए ना नवाब साहब, क्या कर रहे हो? सौरभ सौरभ आओ ना, नवाबों की तरह। वाह, एक बार बोलता हूं। बस ताराबाई, अब तो हमें दीदार है छोटी मालकिन का। सौरभ, छोटी मालकिन नहीं सौरभ, शान शीश महल की। शान शीश महल? हाँ, और ताराबाई नहीं, बस ताराबाई। बस ताराबाई। हाँ, अब तो हमें दीदार की जुस्तजू है शान शीश महल की। बहुत अच्छे। भागकर बाहर जाती तो पकड़ी जाती ना, इसीलिए इस संदूक में ही छुपी हूँ मैं। इसमें ही छुपी रहूंगी तो नुमाइश के लिए कोई ढूंढ नहीं पाएगा ना। तुम दिमाग वाली हो ना तुम, मिष्टी में। पर बाहर आके भूल कर दी तुमने। ताराबाई बहुत खतरनाक है बोंदिता, अगर उनको पता चल गया ना कि तुम यहाँ हो, पता नहीं क्या कर बैठेगी वो तुम्हारे साथ। मैं क्या करती, बहुत प्यास लगी थी मुझे, इसीलिए आना पड़ा बाहर मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब तुम यहीं पर रहना, ठीक है? और जब तक तुम यहाँ हो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मैं कह दूंगी रमैया से, वो वक्त वक्त पर तुम्हारे लिए पानी और खाना दोनों ले आएगी। पर बोंदिता, एक बात ध्यान से सुनो, जब तक मैं ना कहूँ तुम यहाँ से बाहर मत जाना, ठीक है? जब तक तुम्हें मेरी या फिर रमैया की आवाज ना सुनाई दे, यहाँ से बाहर मत निकलना। बस एक बार तुम्हारी नुमाइश का समय निकल जाए, सब लोग वापस चले जाए, उसके बाद मैं खुद तुम्हें बाहर ले जाऊंगी और तुम्हें छोड़ आऊंगी तुम्हारे गांव, ठीक है? नहीं, मुझे गाँव नहीं जाना।
कोई है, मैं देख। सौरभ कहाँ जा रहे हो? कोई है दरवाजे पर। दरवाजा खोलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दरवाजे पे कोई है ही नहीं। वो तो मैंने दरवाजा खटखटाने की यूं आवाज की थी ताकि देख सकूं कि क्या तुम नवाब के किरदार में आए हो या नहीं। मैंने तो पहले से ही कहा था अनिरुद्ध बाबू, नहीं होगा मुझसे ये सब। तुम अपने मालिक का मान करते हो या नहीं? करते हो ना, तो इसे अपने मालिक की आज्ञा समझो या अपने बचपन के दोस्त की दरख्वास्त। अगर तुमने एक भी गलती की ना सौरभ, तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। शीश महल से वापस जिंदा नहीं लौट पाऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे होने दूंगा क्या? तो इसका एक ही तरीका है ना सौरभ, उसके लिए तुम्हें नवाबों की तरह पेश आना होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा छोटे मालिक। हाँ? माफ कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है मेरे गुलाम? शाबाश नवाब साहब, शाबाश। अब बस जल्द से जल्द तैयार होकर मुझे भी ताराबाई के कोठे पे पहुंचना होगा। वहां जाके बौंदता को ढूंढना होगा ताकि उसे बता सकूं कि मैं जिंदा हूं। मुझे मेरे पति बाबू के पास जाना है। बौंदिता, वो तुम्हारे पति बाबू तो नहीं, वो ठीक है, मैं जानती हूँ। इतना विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो बौंदिता कि वो ठीक है? वो ये मेरा विश्वास है मेरी दुर्गा माँ पर। वो कुछ नहीं होने देगी मेरे पति बाबू को। और उसे यहाँ से बचा कर ले जाने की योजना बता पाऊं कि उसे नुमाइश से पहले ही ले जाऊंगा मैं इस नरक से। बस सौरभ, तुम आने में देरी मत करना। समय पर पहुंच जाना अपने नवाबी आन बान और शान के साथ। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर आप पहले चले गए और ताराबाई को शक हो गया तो, अगर संदेह हो गया तो फिर? उसके लिए भी एक योजना बनाई है सौरभ। बस तुम आने में देरी मत करना। नहीं, मैं तैयार होकर शीश महल पहुंचता हूं। मैं आ रहा हूं बौंदिता। कमाल है तुम्हारा और तुम्हारे पति बाबू का रिश्ता, और कमाल है तुम दोनों का विश्वास एक दूसरे पर, अपने रिश्ते पर। केवल एक बादाम वाले रसगुल्ले के 8 हांडियों के बारे में सुनकर वो आ गए हीरा मंडी। सब कहते रहे कि बौंदिता यहाँ नहीं है, पर उनका विश्वास नहीं टूटा। वो जानते थे कि तुम यहीं पर हो, इसीलिए वो रुके रहे। और अब तुम्हें देखो, तुम्हारे विश्वास को देखो। हम सबने देखा तुम्हारे पति बाबू को। और ये तुम्हारा विश्वास ही तो है बौंदिता कि तुम्हारे पति बाबू जिंदा है। तो सच कहूं तो मैं भी प्रार्थना करूंगी माँ दुर्गा से कि वो तुम्हारे पति बाबू को सही सलामत रखे, ताकि तुम्हारे पति बाबू यहाँ आ पाए, तुम मिल पाओ उनसे, और तुम दोनों का ये प्यारा सा रिश्ता यूं ही मजबूत बना रहे हमेशा। प्रथाओं के भंवर से, रस्मों के उलझनों से और समाज के नियमों से ऊपर बढ़कर एक नई अनोखे बंधन की नींव रख पाओ तुम दोनों। मैं प्रार्थना करूंगी माँ दुर्गा से। भूल क्यों जाती हो तुम सौदामिनी कि तुम अंधी हो, देख नहीं सकती हो? किसी दिन यही तुम्हारा पागलपन ना हमें मरवा दा। त्रिलोचन काका, देखा आपने बिना अंकल, मैं बिना किसी चीजों से टकराए काम कर सकती हूँ। आपको मालूम है
मैंने अपने कदमों से पूरा घर नाप लिया है। बताऊं आपको? अच्छा दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अब देखो, यहाँ से 5 कदम दाएं की ओर एक टेबल है ना। 1 2 3 4, ये टेबल आ गया। आराम से। अब यहाँ से बाएं की ओर 7 कदम पर एक खिड़की होगी। दिखाओ दिखाओ। 1 2 3 4 5 6 7। बेटा लगना चाहे, बहुत बढ़िया। और यहाँ से 5 कदम पर मैं पहुंचूंगी। 1 2 3 4 5। देखो पहुंच गई ना मैं दरवाजे के पास विनायक से। अरे त्रिलोचन था आप यहाँ? त्रिलोचन काका, आप यहाँ? माफ कीजिएगा, वो टेबल और खिड़की माप सकती हूँ लेकिन देख नहीं सकती ना सामने कौन खड़ा है। तुम्हारी आंखें गई हैं सुदामनी, हिम्मत थोड़ी नहीं गई है। एक दिन तुम सबको देख पाओगी। त्रिलोचन बाबू अंदर आइए ना। आइए ना, आइए। बैठिए। बोला चाय लाओ। त्रिलोचन बाबू। हाँ। अरे सौदामिनी तुम भी चाय लो। जी। ये लो। अरे संभाल के सौदामिनी। माफ करना, हमसे गलती हो गई, ध्यान कहीं और था। काका मैं मिनी हूँ, आपकी गवार बहू पौंदता नहीं, दिमाग से काम लेती हूँ मैं। हाथ भी जला लूंगी पर आपको पता नहीं चलने दूंगी कि अंधी नहीं हूँ मैं। सौदामिनी सच में अंधी है या ये झूठा नाटक है इसका? सच सामने लाकर रहेंगे हम।